संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर। नमस्कार दोस्तों, परीक्षा आइडिया के इस वीडियो में हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा पुणे के देहू में जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर के उद्घाटन और इससे जुड़े सभी परीक्षा उपयोगी पहलुओं के संबंध में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे के देहू में जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन किया है। खास प्रकार के राजस्थानी पत्थर से बना यह शिला मंदिर पत्थर की एक पटिया को समर्पित एक मंदिर है, जिस पर संत तुकाराम ने 13 दिनों तक ध्यान लगाया था। वारकरी पंढरपुर की तीर्थ यात्रा शुरू करने से पहले शिला मंदिर में प्रार्थना करते हैं। शिला मंदिर के समीप ही मंदिर में संत तुकाराम की एक नई प्रतिमा भी स्थापित की गई है। 17वीं सदी के संत तुकाराम महाराज का जन्म स्थान पुणे में इंद्रायणी नदी के किनारे स्थित देहू में है। शिला एक चट्टान को संदर्भित करता है जो वर्तमान के देहू संस्थान मंदिर परिसर में है और सदियों से पंढरपुर की वार्षिक तीर्थ यात्रा वारी का प्रारंभिक बिंदु रहा है। वारी का अर्थ होता है यात्रा करना या फेरे लगाना। जो अपने आस्था स्थान की भक्तिपूर्ण यात्रा बार बार करता है उसे वारकरी कहते हैं। वारकरी यानी पंढरपुर में भगवान विट्ठल मंदिर की तीर्थ यात्रा कर रहे श्रद्धालु। पंढरपुर की तीर्थ यात्रा शुरू करने से पहले शिला मंदिर में प्रार्थना करते हैं। संत तुकाराम लगातार 13 दिनों तक इस चट्टान के टुकड़े पर बैठे थे जब उनके द्वारा लिखे गए अभंगों की प्रामाणिकता को चुनौती दी गई थी। कौन थे संत तुकाराम महाराज? संत तुकाराम अभंग के तौर पर पहचाने जाने वाली भक्तिमय कविताओं और कीर्तन के तौर पर पहचाने जाने वाले आध्यात्मिक गीतों के लिए प्रसिद्ध थे। महाराष्ट्र में वारकरी समुदाय के लिए उनकी रचनाएं बहुत अहम मानी जाती हैं। संत तुकाराम और उनके कार्य पूरे महाराष्ट्र में फैले वारकरी संप्रदाय के केंद्र में है। जाति विहीन समाज के बारे में उनके संदेश और रीति रिवाजों से इनकार ने एक सामाजिक आंदोलन को जन्म दिया था। संत तुकाराम को वारी तीर्थ यात्रा शुरू करने का भी श्रेय दिया जाता है। संत तुकाराम की पहली पत्नी और बेटे का निधन एक भीषण अकाल के दौरान हो गया था और माना जाता है कि इससे प्रभावित होकर उन्होंने संन्यास का मार्ग अपना लिया। संत तुकाराम छत्रपति शिवाजी के समकालीन माने जाते हैं। उन्होंने विठोबा पंथ को लोकप्रिय बनाया था और विट्ठल स्वामी पर अभंग कहे जाने वाले भक्ति गीतों की रचना की थी। उन्होंने महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की नींव डाली। वे तत्कालीन भारत में चल रहे भक्ति आंदोलन के एक प्रमुख स्तंभ थे। उन्हें तुकोबा भी कहा जाता है। भक्ति आंदोलन के संत चैतन्य महाप्रभु उनके गुरु थे। अपने जीवन के उत्तरार्ध में इनके द्वारा गाए गए तथा इनके शिष्यों के द्वारा लिखे गए लगभग 4000 अभंग आज भी उपलब्ध हैं। भारत सरकार ने 2002 में उनकी याद में 100 रुपये का चांदी का सिक्का भी जारी किया था। इस वीडियो के बारे में अपने सुझाव और फीडबैक देना कमेंट सेक्शन में बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।